आइए आज हम लोग जनवरी 2024 के करेंट अफेयर को ट्रिक के माध्यम से सभी करेंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो हम लोग का पहला है 1 जनवरी 2024 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संजीव खन्ना को। किसे? संजीव खन्ना को। तो इसको याद रखेंगे कैसे कि कानून की सेवा करते करते सांझ हो जाती है। कानून की सेवा यानी कि कानून की सेवा करते करते क्या हो जाती है? सांझ। यानी कि संजीव खन्ना कानून की सेवा करते करते क्या हो जाती है? सांझ हो जाती है। तो संजीव खन्ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 2 नंबर क्या है? कह कि 82वें इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना। कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना। इसको याद रखने कैसे कि कांग्रेस किसी को तेल नहीं लगाती है। कांग्रेस किसी को तेल नहीं लगाती है तो तेलंगाना हो जाएगा। कांग्रेस किसी को तेल नहीं लगाती है, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए जाएंगे? तो 1.25। पहले आदमी एक रहता है, एगो से होता है दूगो, दूगो से 5 गो। पहले आदमी कितना रहता है? एगो, एगो से कितना होता है? दूगो, दूगो से 5 गो। तो 1.25 कितना? 1.25। अगला देखते हैं हम। अगला क्या हम लोगों का? तो कह रहा है कि डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 66। तो याद रखिएगा डीआरडीओ में जिसको नौकरी मिलती है वह नौकरी कभी छोड़ता नहीं है। अगर डीआरडीओ में किसी को नौकरी मिलती है तो वह नौकरी छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है इससे 66 हो जाएगा और डीआरडीओ का मतलब डीआरडीओ। ठीक है, ऐसे आप पूरा रिलेट कर पढ़िएगा तो सभी आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। अगला देखते हैं। किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। याद रखिए कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिम पर से याद रखिएगा इसको, हिम को हटाओ। यदि बर्फ़ गिरता है तो हम बोलते हैं कि हिम को हटाओ। बर्फ़ गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं? हिम को हटाओ। यानी कि हिम से हो जाएगा हिमाचल, हटाओ मतलब हट्टी समुदाय। जब भी बर्फ़ गिरता है तो हम लोग बोलते हैं कि हिम को हटाओ। तो हिम हिमाचल प्रदेश हिम से, और हट्टी से हट्टी समुदाय। हिमाचल प्रदेश ये हो जाएगी हट्टी समुदाय। अगला देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी.आर. कंबोज। किसे दिया गया है? बी.आर. कंबोज। इसको याद रखेंगे, स्वामीनाथ कंबोली। स्वामीनाथ कंबोली। देखते हैं अगर फिल्म वोली में जिसमें बोलते हैं कि स्वामी जी कंबोली, तो स्वामीनाथ कंबोज, स्वामीनाथ कंबोज को दिया गया है। अगला 2 जनवरी 2024 को किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस। कौन संभाला है? रूस संभाला है। कह रहा है कि किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? अगर कोई आदमी रूस गया, अगर कोई आदमी रूसा है उसको मना ले तो वो वीर कहलाता है। अगर कोई आदमी रूस गया है, अगर उसको मना लिया जाए तो आदमी वीर कहलाता है। तो पूछेगा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में किसने की थी? तो रूस। कौन किया था? तो रूस। इसी के साथ अगला देखते हैं हम। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? कहाँ पर? यूएई में किया गया है। तो साइक्लोन कैसे आता है? यूं यूं करके आता है। साइक्लोन कैसे आता है? यूं 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 करके आता है। तो डेजर्ट साइक्लोन यूएई में हो जाएगा। कहाँ पर? यूएई में। अगला देखते हैं। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। कौन किया है? पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को अपना प्रतिष्ठान सूची आदान प्रदान किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला
गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो गर्ल स्कूल में जइब तो मार के लड़की थूर दियसन। गर्ल स्कूल में जाइएगा तो लड़की मार के थूर देगी, तो मथुरा याद रखिएगा। गर्ल स्कूल में जाइएगा तो लड़की मार के थूर देगी। तो गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मथुरा में। अगला देखते हैं। 2 जनवरी 2024 को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह। कौन जीता है? अनाहत सिंह जीता है। और स्कॉट याद रखिए इसको, स्कॉट पहन के क्या करना है? स्नान करना है। स्कॉट पहन के नहाना है। स्कॉट पहन के क्या करना है? नहाना है। तो हो जाएगा स्कॉट जूनियर ओपन अंडर 9 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। और स्कॉट पहन के नहाना है तो अनाहत सिंह हो जाएगा। अगला, किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात। कौन हासिल किया है? गुजरात। तो याद रखेंगे इसको कैसे? तो सूर्य को नमस्कार करो रात दिन। सूर्य को नमस्कार करो रात दिन। सूर्य को नमस्कार करो रात दिन, यानी कि रात दिन से गुजरात हो जाएगा। सूर्य को नमस्कार करो रात दिन। तो सूर्य के 108 बार नमस्कार कहाँ शुरू करेगा? गुजरात में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगर ऐसे ही आप याद करेंगे तो टोटल क्वेश्चन याद हो जाएंगे। किस देश का माउंट लेबोटो ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। किस देश का माउंट लेबोटो ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ले बेटा इनो पीयू। ले बेटा क्या पीयू? इनो। याद रखें, लेबोटो इनो से इंडोनेशिया। ले बेटा का पीयू? इनो पीयू। ले बेटा इनो पीयू। तो लेबोटो ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। कौन जन गया? याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो 20 गो काम हुई जम्मू में। 20 गो काम कहाँ हुई? तो जम्मू में। 20 गो काम कहाँ कर जाए? तो जम्मू में। तो 20 गो जो विश्वकर्मा, जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर। 20 गो काम कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर के हुई मामलों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो भारत। कौन हो जाएगा? भारत। इसको कैसे याद रखेंगे? भतार के 2 बेर कैंसर भइल। भतार के 2 बेर कैंसर। भतार के याद रखेंगे, भतार के मतलब भारत हो जाएगा। 2 बेर तो दूसरे स्थान पर कैंसर भइल। भतार के 2 बेर कैंसर भइल। तो भारत कैंसर में दूसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। कौन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। तो ये से रखेंगे इसको कैसे? उत्तर के बोल राहत वाणी। उत्तर के यानी उत्तर के बोले के बाद कैसन? राहत वाणी। उत्तर के कैसा बोलना है? तो राहत वाणी बोलना है। उत्तर के कैसा बोलना है? तो राहत वाणी। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला देखते हैं। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो बेंगलोर। कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलोर। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? बेंगलोर। तो याद रखना इसको कैसे? तो बेंगलोर के डाटा केने बा। याद रखेंगे, जाएंगे तो पूछेंगे तो बेंगलोर के डाटा केने बा। तो हो जाएगा तो डाटा से हो जाएगा डेटा केने बा। तो केनरा बैंक और केने बा तो बेंगलोर। तो बेंगलोर के डाटा केने बा। याद रखेंगे, बेंगलोर के डाटा केने बा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2024 को 3 जनवरी 2024 को 100 अरब की डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो हो जाएगा फ्रेंकोई बेटेनकोट। कौन हो जाएगा? फ्रेंकोई बेटेनकोट। अगर हम लोगों को कोट सियाना है तो कितना का सियाएंगे? 100 करोड़ का कोट सियाएंगे। 100 करोड़ का कोट सियाएंगे।
कितना का कोट सिलाएंगे, तो 100 करोड़ का बटन वाला कोट सिलाएंगे, याद रखिएगा। 100 अरब के बटन वाला कोट सिलाएंगे, तो फ्रैंकी बेटेन कोट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, 4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो BR गवई को नियुक्त किया गया है। किसे, BR गवई को। तो याद रखें इसको ऐसे, सुप्रीम कोर्ट में गवाना के नया नियम बनी, सुप्रीम कोर्ट में गवाना के नया नियम बनी, सुप्रीम कोर्ट में गवाना के नया नियम बनी, तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण BR गवई। अगला देखते हैं, किस राज्य की कंदियाल साड़ी को GI टैग मिला है, किस राज्य की कंदियाल साड़ी को GI टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल। साड़ी के पहनी ममता दीदी, तो ममता दीदी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल के। साड़ी के पहनी ममता दीदी, तो ममता दीदी कहाँ के है, पश्चिम बंगाल के। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना स्टाफ के ऊपर उप प्रमुख कौन नियुक्त हैं, तो दिनेश के त्रिपाठी। कौन नियुक्त हैं, दिनेश के त्रिपाठी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, नौसेना से हम बोलेंगे, तो नौसेना से बोलेंगे, नौसेना तीनों तरफ से घेर लो, नौसेना तीनों तरफ से घेर लो, तो नौसेना का स्टाफ कौन हो जाएगा, त्रिपाठी। तीनों तरफ से घेर लो, त्रिपाठी। नौसेना तीनों तरफ से घेर लो, तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन हो जाएंगे, दिनेश के त्रिपाठी। अगला देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखेंगे इसको, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहाँ जाएंगे, कमाने, नई दिल्ली। आत्मनिर्भर बनने के लिए कमाने कहाँ जाएंगे, तो नई दिल्ली। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली। आत्मनिर्भर बनने के लिए कमाने कहाँ जाएंगे, नई दिल्ली। अगला देखते हैं, कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, तो केरल। तो सबसे याद रखेंगे कि आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं, केरल के। आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं, तो केरल के। ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो रणधीर जायसवाल को। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, रणधीर जायसवाल को। तो विदेश कैसे हम लोग जाएंगे, तो याद रखिएगा, विदेश जब घर से निकलते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, तो विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता धीरे धीरे, तिनके रणधीर जायसवाल को। तो विदेश कैसे जाना है, तो धीरे धीरे जाना है। तो विदेश कैसे जाना है, तो धीरे धीरे। तो विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु। कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो 400 करोड़ रुपये का क्या लगवाएंगे, मिल लगवाएंगे। मिल जिसमें आटा पीसा जाता है, तो याद रखेंगे 400 करोड़ रुपये का क्या लगवाएंगे, मिल जो फास्ट काम करे, तो फास्ट रिएक्टर प्लांट मिल लगवाएंगे जो 400 करोड़ रुपये को ऐसा लगवाएंगे जो 400 करोड़ रुपये कम है, 400 करोड़ रुपये का ऐसा मिल लगवाना जो फास्ट काम करे। कहाँ बात, मिल यानी कि तमिलनाडु में। अगला, कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का विजेता बनी है, तो रूपिका ग्रोवर। कौन बनी है, रूपिका ग्रोवर बनी है। कौन बनी है, रूपिका ग्रोवर। तो याद रखेगा, मिसेज इंडिया 1 ए मिलियन 2023 का विजेता कौन बनी है, रूपिका ग्रोवर बनी है। यानी कि रूप देख के मिस कॉल देखने हैं कि कोई लड़का होता है, रूप देख देख के मिस कॉल मारता है, कौन लड़की गोर है, तो रूप देख के मिस कॉल मारना है। कैसे मारना है, रूप देख कर मिस कॉल मारना है। कैसे, रूप देख कर मिस कॉल मारना है। तो मिस रूप देख कर, तो रूपिका मिस मतलब मिसेज इंडिया, तो रूप देख कर मिस कॉल मारना है। तो मिसेज इंडिया 1 ए मिलियन 2023 की विजेता कौन बनी है, रूपिका ग्रोवर। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश। कौन कर दिया है, आंध्र प्रदेश। तो अब याद रखिएगा,
3000 रुपया आन्हरो व्यक्ति के मिली सामाजिक सुरक्षा खातिर। 3000 रुपया केकरा मिली? आन्हरो व्यक्ति के मिली समाज में सुरक्षा पेंशन खातिर। ठीक बा, चलिए अगला चलते हैं। अगला देख लेते हैं क्या हम लोगों का। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़। कौन घोषित किया है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छील के घास को सुखा देना है। छील को क्या करना है? घास को सुखा देना। तो शुष्क दिवस कहेगा छील के मतलब छत्तीसगढ़। छील के घास को क्या करना है? सुखवा देना है। तो शुष्क दिवस छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। इसे घोषित किया है किर्गिस्तान। तो याद रखें, तेंदुआ को देखकर किर्गिस्तान भाग जाना है। तेंदुआ को देख के कहाँ भाग जाना है? किर्गिस्तान। तेंदुआ को देखना है और भाग जाना है किर्गिस्तान। तेंदुआ को देखिए और भाग जाइए किर्गिस्तान। अगला देखते हैं। किस राज्य ने वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो वांचो शिल्प कही तो अरुणाचल प्रदेश। तो वाँच कौन खरीदेगा? वाँच के खरीदी अरुण खरीदी है। वाँच के खरीदी अरुण खरीदी है। तो किस राज्य ने वांचो शिल्प का जीआई टैग दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश। वाँच के खरीदी अरुण खरीद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिलेगा? गोवा। तो देखिएगा, गोवा बीच पर जाइएगा तो छोट बड़ सब कदम दिखता है वहाँ पर। छोट बड़ गोवा बीच पर जाइएगा तो वहाँ पर छोट बड़ सब कदम दिखते हैं। तो कदम शिलालेख कहाँ मिलेगा? गोवा। कदम शिलालेख कहाँ मिले? गोवा। अगला चलते हैं। किस राज्य में चांददुबी उत्सव मनाया गया है? असम। चांददुबी तक का हुई? याद रखिए, चांददुबी तो शाम हुई। चांददुबी तक का हुई? शाम हुई। इसको याद करने के लिए चांददुबी तक का हुई? शाम हुई। तो असम हो जाए। अगला चलते हैं। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। कौन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। तो स्पेस में कैसे जाना है? डायरेक्ट। स्पेस में डायरेक्ट जाना है। कैसे जाना है? डायरेक्ट। स्पेस में कैसे